हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, सो हैव यू read the first part of this chapter, the earth in the solar system? If you have not read or if you have not watched the video, then first of all you have to see your first part of this chapter. After then you will start your next part of this chapter. Okay, so in this chapter, now we will continue with the topic the sun. हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिलेशन बॉडी क्या होता है, ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें जो सप्तऋषि स्टार्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था कि स्टार्स कैसे शाइन करते हैं, कैसे ट्विंकल करते हैं, ठीक है। उसमें एक आपको बताया था मैंने प्लैनेट क्या होता है, पोल स्टार क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता रखी हैं। गैलेक्सी मैंने आपको नहीं बताया था, वो मैं आज बताऊंगी आपको कि गैलेक्सी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने फुल मून और न्यू मून का प्रोसेस आपको हल्का सा समझाया था कि कैसे फुल मून और न्यू मून क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट जो एपिसोड था उसमें था। जो आज हमारा पार्ट है वो हम लिखते हैं द सोलार सिस्टम। अब सोलार सिस्टम क्या होता है? जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, जो सन है, हमारी सैटेलाइट्स हैं, और जो कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, ये सब किस में इंक्लूड होता है? सब सोलार सिस्टम में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सन। अब सन क्या है? सन सभी का क्या है? हेड है। अगर सन नहीं है तो बाकी कुछ भी नहीं है, इसलिए सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये लगा लो कि घर में दादाजी कौन है? सन है, ठीक है। सोलार सिस्टम इज़ अ फैमिली। सोलार क्या है? एक फैमिली है, और उस फैमिली के दादाजी कौन है? सन है, जो पूरी किसको चलाते हैं? पूरी फैमिली को चलाते हैं, पूरी फैमिली को बांध के रखते हैं, ठीक है। जाने नहीं देते ये किसी को भी बाहर। क्यों नहीं जाने देते? अब मैं तो वीनस हूँ, मैं मरकरी हूँ, मैं अर्थ हूँ, मैं मार्स हूँ, मैं जुपिटर हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं सन से दूर चला जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं सन से दूर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? मैं चाहती हूँ मैं दादाजी से दूर हो जाऊँ, क्यों नहीं हो पाती हूँ? क्योंकि उनके अंदर वो फोर्स है जो हमें अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। वैसे ही सन जो है वो क्या है? सेंटर है सोलार सिस्टम का, और इसके अंदर वो पुलिंग फोर्स है जो सभी किनको प्लैनेट्स को बांध के रखती है, सभी प्लैनेट्स को बांध के रखती है। इसीलिए ये सब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, कोई भी उड़ करके बाहर नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो पुलिंग फोर्स है जो इसे बांध के रखता है। ये एक बहुत बड़ा क्या है? हॉट गैसेस की बॉल है, जो हीट और लाइट का एक अल्टीमेट सोर्स है। इतना अल्टीमेट है कि आज हम इसे इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। सोलर पैनल्स आपने सुना होगा, सोलर जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है, और गवर्नमेंट इसको उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि इसे प्लांट को लगाया जाए, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी सेव भी होती है। ओके, तो क्या है ये सन? क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का, और इसके अंदर क्या है? पुलिंग फोर्स है जो सोलार सिस्टम में सभी प्लैनेट्स को बांध के रखती है। और यही कारण है कि इसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है इसका पॉइंट वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारे बहुत ही नियरेस्ट है। कितना नियरेस्ट है? बस 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है। अगर सोचो ये हमारे नज़दीक होता, 150 किलोमीटर की दूरी पे होता, तो क्या हम जिंदा रहते? नहीं, हम जल जाते, मर जाते हम, ठीक है। लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। तो इसकी जो सन की जो अर्थ से डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे। मैंने डिस्टेंस आपको लास्ट उसमें वीडियो में बता रखा है कि किसका कितनी दूरी का डिस्टेंस है, ठीक है। वो याद रखना, मिलियन किलोमीटर्स में है बेटा, किलोमीटर में नहीं है, मिलियंस। ओके, जो ये तो था आपका सन के बारे में।
आपकी बुक में सोलार सिस्टम का एक डायग्राम दिया है, वो आपको अपनी कॉपी पर बनाना है, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे सोलार सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। जो डिफरेंट प्लैनेट्स मैंने आपको बताए थे कि बहुत सारे प्लैनेट हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे तो नहीं, खैर 8 ही प्लैनेट है बेचारे। ठीक है, और ये प्लैनेट कैसे कैसे हैं, कितनी कितनी दूरी पर हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये कैसे कैसे घूमते हैं, ये वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो अब अच्छा, प्लैनेट के नाम याद नहीं होते हैं बच्चों को। बच्चे हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि मैम क्या सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी है। अरे भाई, अगर आप सीक्वेंस में याद नहीं करोगे तो आप मुझे बताओ कि फिर कैसे याद रहेगा। ये तो सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा 6th नंबर पे कौन है, 7th पे कौन है, अर्थ 5th नंबर पे कैसे है, और 3rd नंबर पे भी है अर्थ। ठीक है ना, अर्थ 3rd पे भी है और 5th नंबर पे भी है, कैसे है वो मैं जब अर्थ पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी पहले हम जो प्लैनेट है उसको याद करने का तरीका देखते हैं। इसका सीधा सा तरीका है, एक सेंटेंस याद कर लो। माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ओके, माई यानी कि एम मरकरी, वेरी वी वीनस, एफिशिएंट ई अर्थ, मॉम मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड सेप्टर्न, अस यू यूरेनस, नट्स और नूडल इन नेपट्यून। ठीक है, इस तरह से आपको 8 के 8 सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो जो प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड पाथ पे ही घूमते हैं। ये देखो, ये इनका क्या है, ये इनका पाथ है। ये क्या है, ये इनका पाथ है जिसके ऊपर ये घूमते हैं। देखो ये क्या है, ये ट्रैक है। ठीक है, और ये एक ट्रैक है, ये एक ट्रैक है। जब रेस होती है तो सभी खिलाड़ी अपने अपने ट्रैक में भागते हैं। वैसे ही क्या है, ये सभी खिलाड़ी हैं जो अपने अपने ट्रैक पर क्या करते हैं, भागते हैं। भागते नहीं है बल्कि चक्कर लगाते हैं, राउंड लेते हैं। तो इस रास्ते को क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं हम इस रास्ते को, ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम इस रास्ते को, ऑर्बिट। जब सभी प्लैनेट एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। अलग अलग प्लैनेट जो है वो अलग अलग पाथ पर चलते हैं। अगर एक दूसरे के पाथ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टकरा जाएंगे। जैसे अगर जो रनर्स होते हैं अपने ही ट्रैक पे नहीं चलेंगे, एक दूसरे के ट्रैक में चलेंगे, भागेंगे, तो वो क्या होंगे, आपस में टकरा जाएंगे और गिर जाएंगे। और सोचो अगर ये प्लैनेट गिर जाएंगे तो क्या होगा, नहीं सोच सकते ना। हाँ, ठीक है, इसीलिए प्लैनेट जो है वो क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। मून क्या है, एक सैटेलाइट है। अब ये जो मून सैटेलाइट है, ये आपको पता है, नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ कि हर एक प्लैनेट की अपनी सैटेलाइट होती हैं। तो हर एक प्लैनेट पे डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स हैं। जैसे आपका मरकरी और वीनस है, इन पर मून नहीं है। ठीक है, इन पर मून नहीं है, उसका भी कारण है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो हम क्योंकि टर्म वाइज चलेंगे ना, अगर एक ही बार में सारी रोटी खिला दूंगी तो फिर ऊपर नीचे मुंह में फंस जाएंगी ना रोटियां। इसलिए क्या करोगे, 1 बाय 1 ही तो आप बाइट्स लोगे ना, तो 1 बाय 1 ही बाइट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। तो जो तो द प्लैनेट है, मैंने आपको बताया कि प्लैनेट में कितने हैं, आपके 8 प्लैनेट हैं। इसमें जो प्लूटो है आपका, इसमें एक प्लैनेट है प्लूटो। ठीक है, लेकिन प्लूटो जो है वो अब ड्राफ्ट प्लैनेट है। अगस्त 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे ड्राफ्ट प्लैनेट अनाउंस किया था। ठीक है, एक तरह से ये लगा लो कि वो गायब हो गया था और बाद में वो थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देने लगा। ड्राफ्ट क्या होता है, बोने होते हैं ना, ड्राफ्ट बोनों को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लिए वो क्या है, एक बोना प्लैनेट है जो दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, ड्राफ्ट प्लैनेट। ठीक है, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है, वो लोग, वो यूनियन जो एस्ट्रोनॉलॉजी के बारे में डिफरेंट टाइप्स की डिस्कवरिंग करते हैं,
खोज करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप से रोज़ तारों की स्थिति देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, पोजीशन देखते हैं कि कौन सा तारा कहाँ है, कौन सा स्टार कहाँ पर है। उन्होंने ही हमें सप्तऋषि, यूरेनस और इन सब के सॉरी जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनके बारे में हमें बताया है, ठीक है। तो ये था प्लैनेट के बारे में। अब मैं बताती हूँ वन बाय वन कि प्लैनेट कैसे अपने जो है ऑर्बिट अराउंड पर मूव करते हैं और कैसे स्पिन करते हैं, ठीक है। देखो, स्पिन का मतलब होता है अपनी ही आपने यहाँ से अगर चक्कर शुरू किया तो आप यहीं पर आकर के रुक गए, ठीक है। आपकी पोजीशन अगर ये है, आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आप घूम करके और यहीं पर आ गए, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पिन करना, ठीक है। अब सन के चारों तरफ राउंड लगाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मरकरी जो है वो एक ऑर्बिट सन, यानी कि सन के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है मरकरी, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका मरकरी है। जब ये मरकरी अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये 88 डेज लेता है। कितने डेज लेता है? 88 डेज। लेकिन जब ये अपने ही एक्सिस पे स्पिन करता है, घूमता है यूं अपने ही उस पे, तो ये कितना देर में करता है? 59 डेज लगते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही इस पर मून नहीं है, ये वीनस है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो मरकरी है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। क्यों नहीं है वो हॉट? वो तो हॉट होना चाहिए ना, सन के बिल्कुल नज़दीक है और फर्स्ट ही जो है आपका प्लेनेट है, तो वो हॉट क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या नहीं है? उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर का और हॉट का क्या कनेक्शन है? देखो बेटा, जब आपके पास एयर ही नहीं है तो क्या होता है कि आपकी जो गर्मी है, जो हीट है, वो वहाँ से टकरा करके वापस आ जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर हीट रुकती ही नहीं है। उसको रोकने के लिए या सर्कुलेट करने के लिए या तो एयर चाहिए, और एटमॉस्फेयर हमारे वहाँ है नहीं, इसलिए वो वहाँ रुक ही नहीं सकती और वो वापस आ जाती है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास वीनस। जो वीनस है वो वन ऑर्बिट कितने डेज में पूरा करता है? सन के अराउंड 255 डेज में। और स्पिन कितने डेज में करता है? 243 डेज में, ठीक है। अपने ही एक्सिस पे वो स्पिन करता है तो उसको 243 डेज लगते हैं। और जब वो क्या करता है, जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है? उसको टाइम लग जाता है बेटा 255 डेज, ठीक है। ये है आपका वीनस। अब वीनस जो है, वीनस बहुत ही हॉट है। वीनस क्या है? बहुत ही ज़्यादा हॉट है। ये अप्रॉक्स उसके पे जो इसका टेम्परेचर है वो 430 के डिग्री के आसपास रहता है, यहाँ तो 45 डिग्री हो जाता है, तभी हम कितना गर्मी लगती है हमें, ठीक है। और सोचो, वो तो आग का गोला ही है, लगभग सन से थोड़ा सा ही कम हो गया, ठीक है। सन तो खैर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज बॉल ऑफ फायर है, ठीक है। तो वीनस क्या है? वीनस भी हॉट है क्योंकि वीनस पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वीनस को क्या कहा जाता है? अर्थ का ट्विन कहा जाता है, यानी अर्थ ट्विन्स कौन है? वीनस। अब ये अर्थ ट्विन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो साइज और एक इसकी शेप दोनों किससे मिलती हैं? अपनी अर्थ से मिलती हैं, इसीलिए इसको वीनस कहा जाता है, अर्थ ट्विन्स कहा जाता है, ठीक है। थर्ड आपका हमारा अपना अर्थ आ गया। अर्थ कितना ऑर्बिट अराउंड द सन कितना टाइम लगाता है? पूरा 1 साल लग जाता है, 365 डेज लगते हैं। लेकिन अपने ही एक्सेस पे स्पिन करने पे इसे 1 डे लगता है। और इस पर 1 मून है। कितने मून है? हमें एक ही चांद दिखाई देता है ना, एक ही मून है यहाँ पर, ठीक है। मार्स को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 687 डेज चाहिए, और ये स्पिन करता है 1 डे में, 1 दिन लग जाता है इसे भी अर्थ की तरह अपने ही एक्सिस पर चक्कर लगाते हुए, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो है वो है मार्स को मैंने बताया 1 दिन लगता है। मून कितने हैं इस पे? 2। कितने मून है इसके ऊपर? 2। कितने मून है इसके ऊपर? 2, ठीक है। आप जब मार्स पे जाओगे ना तो 2 चांद दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जुपिटर। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है,
इनमें क्या होता है, इनमें एक बॉल रिंग दिखाई देती है हमें चारों तरफ। अब ये रिंग क्या है, जो ये रिंग है ये छोटे छोटे स्टोन्स से, रॉक्स से, इनसे बनी हुई होती है। ठीक है, कुछ गैसेस के बॉल्स गैसेस से बनी हुई होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये जो रिंग्स हैं बनी होती है, इन्हें एस्ट्रॉयड मेट्रॉइड्स बोलते हैं। वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो रिंग्स इनके चारों तरफ होती हैं। आप जब टेलीस्कोप से देखोगे रात को कभी आकाश में, हाई पावर टेलीस्कोप लेना पड़ेगा आपको, जिससे आपको स्काई का पूरा व्यू नज़र आए। तो जब आप देखोगे उसमें तो आपको वो रिंग्स जो है नज़र आएंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी अगले इसमें वीडियो में कि हमारी जो आकाश गंगा है वो क्या है, मिल्की वे क्या है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इसको ध्यान से पढ़ो। और बेटा रात को बाहर निकल के स्काई को व्यू करना और मून की पोजीशन के बारे में लिखना कि आज आपने मून को किस पोजीशन में देखा। मैंने आपको मून की पोजीशंस बताई थी कि आपकी मून की पोजीशंस कैसे होती हैं। ठीक है, पूर्णिमा पे हमें फुल मून दिखाई देता है। ये पूरा 27 डेज लेता है एक राउंड लेने में। ठीक है, पूरा एक राउंड लेता है तो 27 डेज लग जाते हैं मून को अपने ही उस पर पहुंचने के लिए, पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो जुपिटर 1 ऑर्बिट कितने दिन में पूरा करता है? 11 ईयर्स 11 मंथ्स, यानी कि अप्रॉक्स 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में आकर के आप क्या बनाओगे? न्यू ईयर मनाओगे। जैसे हम एक साल में न्यू ईयर मनाते हैं ना, जब जुपिटर पर रहने लगोगे तो 12 ईयर्स में एक मनाओगे। जैसे किसी का 29 फरवरी को जन्मदिन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? 4 साल में एक बार बढ़ता है भाई तू, क्योंकि 29 फरवरी को आता है। जो 1/4 टाइम होता है ना, वो 4 साल में पूरा जब होता है तब एक दिन बनता है। ठीक है, चलो सैटर्न, सैटर्न क्या है? सॉरी, और इसको स्पिन करने में कितना टाइम लगता है? 9 आवर्स 56 मिनट्स। ठीक है, इसके ऊपर मून देखो 79 है। कितने मून्स हैं इसके ऊपर? 79 मून्स हैं। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा दिया हो, तो आप परेशान नहीं होना बेटा। जो मैं आपको बता रही हूँ ये करंट ऑब्जर्वेशन है, करंट डाटा है मेरे पास। ठीक है, तो जो सैटर्न है वो 1 ऑर्बिट 29 ईयर्स में पूरा करता है, 5 मंथ्स में। स्पिन करता है 10 आवर्स में, 40 मिनट लगते हैं इसको, 10 आवर्स 40 मिनट। और इसके ऊपर जो मून है, सैटेलाइट मून है, वो कितने हैं? 62। मैंने बताया था मून सैटेलाइट है, तो मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। यानी कि प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मून, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मून। ठीक है, यूरेनस, यूरेनस एक ऑर्बिट पूरा करने में 84 डेज लगते हैं और 17 आवर्स 14 मिनट लगते हैं उसको, और इसके ऊपर 27 मून है। अब इतना टाइम क्यों लगता है? इतना टाइम इसलिए लगता है बेटा कि एक तो ये आपका जो है ये ट्रैक है, एक तो ये बच्चा भाग रहा है, एक इस ट्रैक में बच्चा भाग रहा है, एक यहाँ पर बच्चा भाग रहा है। तो यहाँ जो दूर बच्चा भाग रहा है बड़े ट्रैक में, उसको तो टाइम लगता है ना पहुँचने में। ठीक है, इस तरीके से इसीलिए जो दूर दूर है उनको टाइम लगता है ऑर्बिट पर राउंड लेने में। ठीक है, और अपने एक्सेस पर पहुँचने में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेपट्यून। नेपट्यून क्या है? 1 ऑर्बिट कंप्लीट करता है 164 डेज में, सॉरी ईयर्स में। स्पिन करता है 16 आवर्स 7 मिनट्स में। और जो मून है इस पर, वो मून कितने हैं? 14 मून्स हैं। कितने मून है बेटा? 14 मून्स हैं। तो ये था आपका प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट को ऑर्बिट राउंड 1 ऑर्बिट जब पूरा करने में कितना टाइम लगता है और स्पिन करने में कितना टाइम लगता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका प्लैनेट द अर्थ। हमारा कौन सा है? द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि 3rd प्लैनेट भी है और 5th प्लैनेट भी है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम सन से देखते हैं, अगर हम सन से देखते हैं, याद करो माय क्या था? माई वेरी एफिशिएंट। ओके, तो माई वेरी एफिशिएंट, मरकरी, वीनस, अर्थ कौन सा हो गया? 3rd प्लैनेट हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम साइज की बात करते हैं तो ये 5th प्लैनेट है। कैसे 5th प्लैनेट है? सबसे बड़ा आपका क्या है? नेपट्यून है। फिर क्या है? उल्टे चल लो, अब आप न्यूडल से ऊपर चल लो, वापस चल लो, न्यूडल्स अस यू। ठीक है, न्यूडल्स अस। माई वेरी एफिशिएंट मॉम क्या है? क्या करती है? याद करो, शाबाश, मैं भी भूल गई। माई वेरी एफिशिएंट मॉम, मॉम
जस्ट सर्व्ड, ओके, जस्ट सर्व्ड, तो आपका एस आ गया, जस्ट सर्व्ड जे आ गया। अब सबसे बड़ा आपका नेपट्यून है, फिर आपका यूरेनस है, फिर आपका सेप्टर्न है, फिर आपका कौन है, जुपिटर है। तो 1 2 3 4 और फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पे बड़ा है। आप अगर सोलार सिस्टम में देखोगे तो सोलार सिस्टम में आपको पिक्चर में नज़र आएगा, सबसे बड़ा नेपट्यून, फिर यूरेनस उससे छोटा, फिर सैटर्न, और फिर आपका जुपिटर, और फिर आपका अर्थ। इस तरह से साइज में क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ। अब अर्थ क्या है, वो स्लाइटली फ्लैटर्ड है एट द पोल्स। अब देखो ये हमारी जो अर्थ की शेप है वो ऐसी है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। आप इसको किससे देख सकते हो, क्या बताऊं मैं आपको एग्जांपल इसका, यस, ऑरेंज होती है जो, ऑरेंज को देखना, ऑरेंज राउंड शेप में नहीं होती है। ऑरेंज कैसे होती है आपकी, ऑरेंज कुछ कुछ आपकी जो है ऐसे, ये ऐसे शेप में होती है, ठीक है, ये ऐसे शेप में होती है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज ऐसे शेप में होती है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल राउंड नहीं होते हैं, ये हल्का सा ऐसे रहते हैं, फ्लैट रहते हैं, और यहाँ से राउंड होती है ऑरेंज, ठीक है। तो ये साउथ पोल है, ये आपका, सॉरी, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो इसलिए इसकी शेप को जो नाम दिया गया वो दिया गया है जियोड। क्या नाम दिया गया है, जियोड, जिसमें स्लाइटली फ्लैट रहती है एट द पोल्स, ठीक है। अब अर्थ इम्पोर्टेंट प्लेनेट क्यों है, हम रह रहे हैं भाई अर्थ पे, हमें हवा, पानी और हमें घर सब कुछ अर्थ पे ही तो मिलता है। इसलिए अर्थ क्या है, एज ए सपोर्टिव सिस्टम ऑफ लाइफ है। अर्थ क्या है, एज ए सपोर्टिव सिस्टम ऑफ लाइफ है, ठीक है। अर्थ नीदर हॉट और नॉर कोल्ड, नीदर हॉट नॉर कोल्ड क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, वेदर है, क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर ना ही तो बहुत सर्दी पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों चेंज होते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास वाटर है, एयर है, जब इस पर बहुत ज़्यादा पानी है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, मोर देन 70% हमारे पास क्या है, पानी है, वाटर है। ऊपर से एक ना ड्रोन चलाना, ठीक है, और ड्रोन से देखना कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पर कितना पानी है, नीली नीली अर्थ नज़र आएगी, ब्लू ब्लू, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि हमारी अर्थ पर एक्सेस ऑफ वाटर है, 70% से ज़्यादा पानी है, इसीलिए हमें नीली अर्थ दिखाई देती है। तो ये था आपका अर्थ के बारे में, ठीक है। अर्थ हमारे सर्वाइवल सिस्टम है, हमारी सपोर्टिंग सिस्टम है। हमारे अर्थ पे कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है जिससे हमें सांस मिलता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है हमारे अर्थ पर। आपने एटमॉस्फेयर चैप्टर आएगा आपके आगे, तो उसमें बताऊंगी कि एटमॉस्फेयर कितने परसेंट गैसेस से मिलकर बना है, जो हमें लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द मून। मैं आपका सैटेलाइट मून से शुरू करूँगी, उसी में एस्ट्रॉइड्स बताऊँगी, और आपका मेट्रॉइड्स बताऊँगी, और आपको गैलेक्सी बताऊँगी कि गैलेक्सी क्या होती है, और मिल्की वे बताऊँगी आपको, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है बेटा। मेरी एक्टिविटी याद रखना, रात आपने एक एक्टिविटी करनी है, आपने आसमान में देखना है कि मून की पोजीशन क्या है। आपको याद होगा मैंने मून की पोजीशन बताई थी आपको, रुको मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कैसे बताया था कि मून किस तरह से पोजीशन अपनी चेंज करता रहता है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जब अर्थ जब अर्थ सन के सामने होती है और जब मून राउंड ले रहा होता है, तो जब पीछे की तरफ आ जाता है, अर्थ के पीछे आ जाता है, सन छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना, और जब सामने आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, रोशनी हो जाती है। बताया था ना अर्थ कैसे राउंड लेती है सन के चारों ओर, ठीक है। तो आप अपने आप को सन मानना, और अर्थ ग्लोब होगा आपके पास, ग्लोब को अपने सामने रखना, जैसे जैसे मैंने टॉर्च का एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, कि मून कैसे दिखाई देता है,
जब आप घर की लाइट्स ऑफ कर दोगे और टॉर्च जलाओगे तो आप क्या करोगे, उसमें टॉर्च अंधेरे में आपको नज़र आएगी टॉर्च की लाइट, और जब आप लाइट जला दोगे तो टॉर्च की लाइट नज़र नहीं आएगी। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि जब फुल मून कैसे होता है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। जब सन अर्थ सन के सामने होती है तो क्या हो जाता है, डे हो जाता है, ठीक है ना। और जब पीछे आता है, जब मून पीछे रहता है तो क्या रहती है, नाइट रहती है। तो ये आपको फुल मून होता है यहाँ पर। जब अर्थ चेंज होती है, घूमती है, राउंड लेती है, स्पिन करती है, तो क्या होता है, मून भी उसी शेप में घूमता है। तो वो 90 डिग्री के एंगल पर जब आता है तो वो कौन सा, हाफ मून कहलाता है। इस तरह से जब वो फिर स्पिन करती है और अर्थ फिर स्पिन करती है तो क्या होता है, 1/4 जो है वो हमें मून दिखाई देता है, सिर्फ 1/4। फिर जब बिल्कुल ही सामने आ जाती है तो बिल्कुल मून हमें, क्योंकि सन आता है तो हमें मून दिखाई नहीं देता, तो वो क्या हो जाती है, वो पूरी अमावस्या हो जाती है। और फिर अर्थ फिर रोटेट होती है, फिर घूमती है, तो फिर से 1/4 दिखाई देता है। फिर 90 डिग्री के एंगल पे आती है तो हमें क्या दिखाई देता है, 3/4 मून हमें दिखाई देता है। फिर जब और आगे बढ़ती है तो इस तरह से फिर फुल मून। इस तरह से ये पूरा जो एक राउंड है ये बनता है, जिसमें कितने डेज लगते हैं, 27 डेज कंप्लीट लग जाते हैं। तो ये मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मून सैटेलाइट, और आपका क्या पढ़ेंगे हम, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।